Hello students, this is exercise 3.3. Question number 3. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B is equal to 180 degrees? तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये ध्यान देना है कि D और B ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर इन दोनों एंगल्स को प्लस करने से 180 डिग्रीज आए तब ऐसा कोई पैरेललोग्राम क्या एग्जिस्ट करता है। तो देखिए ये फिगर आप लोग पहले से पहचानते हैं, इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं और सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो ये है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसमें एंगल बी और एंगल डी इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्रीज हैं और दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो मिलेगा 180 डिग्रीज। यानी कि इस केस में एक ऐसा पैरेललोग्राम संभव है जिसमें एंगल बी और एंगल डी दोनों को ऐड करने से 180 डिग्रीज आ रहा है। सो इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए पैरेललोग्राम ABCD इन विच एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। पर ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज आ तो रहा हो पर वो पैरेललोग्राम ना हो। जैसे मान लीजिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है, अब इसका ये एंगल है 100 डिग्री और ये है 80 डिग्रीज। तो देखिए दोनों को ऐड करने से 180 डिग्रीज आ रहा है पर ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं हैं। यानी कि ऐसा हर केस में संभव नहीं है। इस केस में संभव है रेक्टेंगल के केस में, जहाँ पर कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज है और वो एक पैरेललोग्राम है। सेकेंड केस, AB is equal to DC is equal to 8 centimeter, AD is equal to 4 centimeter and BC is equal to 4.4 centimeter। तो सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम का रफ फिगर बना के देखेंगे कि किस किस साइड की बात हो रही है। तो AB is equal to DC, तो AB और DC जो है वो इक्वल हैं। ओके, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो ये केस हो सकता है, ये सही है। AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब चूँकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं इसलिए AD और BC को भी इक्वल होना है, पर यहाँ 4 सेंटीमीटर है और यहाँ 4.4 सेंटीमीटर, इसलिए ऐसा कोई पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल। So AB is equal to DC and AD is equal to BC. But given AD is equal to 4 centimeter, BC is equal to 4.4 centimeter. So AD is not equal to BC. Therefore, a quadrilateral ABCD, क्वाड यहाँ पे quadrilateral का short है. A quadrilateral ABCD cannot be a parallelogram if AD is equal to 4 centimeter and BC is equal to 4.4 centimeter. Now, draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. देखिए हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हों। तो ऐसा ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है काइट। ये एक पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल नहीं हैं। पर यहाँ पे देखिए एंगल बी और सी वो इक्वल मेजर के हैं। एंगल ए और डी ये इक्वल नहीं है मगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। काइट की ये प्रॉपर्टी है कि उसके दो एंगल्स अपोजिट वाले वो इक्वल होते हैं। काइट इज ए पैरेललोग्राम इन विच एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. इस क्वेश्चन में आप लोगों को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो लेट द एंगल्स बी 3x and 2x. नाउ वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उन्हें ऐड करने से 180 डिग्रीज मिलेगा। तो सबसे पहले चूँकि रेशियो गिवन है 3:2 इसलिए एंगल्स लेंगे 3x और 2x।
अब इनको ऐड करने से आ रहा है 180 डिग्रीज. So 5x is equal to 180 degrees, which implies that x is equal to 180 degrees by 5, that is 36 degrees. So the given adjacent angles are 3x, that is 3 into 36 degrees equals to 108 degrees, and 2x equals to 2 into 36 degrees, that is 72 degrees. Now the following figures GUNS, guns, and runs are parallelograms. Find x and y. यहाँ भी प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है, हम लोगों को x और y फाइंड आउट करने हैं. तो अब देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो GU इज इक्वल टू SN. GU और SN का लेंथ बराबर होगा, यानी कि 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26. इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. सिमिलरली SG इज इक्वल टू NU. SG और NU बराबर होंगे. सो 3x इज इक्वल टू 18, सो 18 by 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. 9th क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों को x फाइंड आउट करना है और दो पैरेललोग्राम हैं RISK रिस्क और CLUE क्लू. तो सबसे पहले यहाँ देखिए, रिस्क आपको ब्लू कलर में दिख रहा है और क्लू आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है. हमें फाइंड आउट करना है x. तो सबसे पहले RISK इस पैरेललोग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर एंगल R और एंगल S बराबर होंगे. क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूज हो सकती है, वो है एंगल K और एंगल S. इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 180 डिग्रीज. क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री. तो हमें इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि तभी एंगल S फाइंड आउट होगा. इन पैरेललोग्राम रिस्क एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. आपको प्रॉपर्टी जो यूज होती है उसको मेंशन करना है. सो 120 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, विच इम्प्लाइज दैट angle S is equal to 180 degrees minus 120 degrees, that is 60 degree. Also in parallelogram clue, angle E is equal to angle L. देखिए क्लू में एंगल L और E इक्वल होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री. सो एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्रीज. अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे साइड्स SI और EC इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का यहाँ पे हम लोगों ने एक नाम रखा है O, ताकि आपको ट्रायंगल OSE, ये जो ट्रायंगल है इस पे ध्यान देना है. और यहाँ पे हम लोगों को यूज करनी है एंगलिज्म प्रॉपर्टी. सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल L, तो E हो गया 70 डिग्री. नाउ इन ट्रायंगल OSE एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल X to 180 डिग्रीज, बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x मिलेगा 50 डिग्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन चाहिए लाइंस और ट्रांसवर्सल का. यहाँ पे देखिए NM और KL ये दो लाइंस हैं और ML जो है वो ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों लाइंस को काटती है. पर यहाँ पे NM और KL ये पैरेलल नहीं है. इस साइन का मतलब होता है नॉट पैरेलल टू. NM इज नॉट पैरेलल टू KL. तो ऐसा कैसे पहचानेंगे हम लोग, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए. पर देखिए यहाँ डिस्टेंस कम है और यहाँ ज़्यादा है. जब ऐसा केस हो दोनों लाइंस के बीच में तो वो पैरेलल नहीं होती है. अब लेकिन पैरेलल लाइंस के लिए एक प्रॉपर्टी है और वो ये कि एंगल 1 और 2 इनको प्लस करने से 180 मिलना चाहिए. क्यों? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल है और ये जो है ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे इंटीरियर एंगल्स हैं. इनको ऐड करने से अगर 180 डिग्रीज मिले
तब के एल और एन एम पैरेलल हो जाएंगे। इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोगों को आगे के क्वेश्चन में करना है। 10. Explain how this figure is a trapezium. Which of its two sides are parallel? Figure 3.32. हमें बतलाना है कि फिगर 3.32 KLMN ये क्वाड्रिलेटरल ट्राइपीजियम है और क्यों है इसका कारण देना है। तो देखिए KL और NM दो लाइंस है और ML जो है वो है ट्रांसवर्सल। तब ये दो एंगल्स जो हैं वो हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और इन दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है 180 डिग्रीज। तो 180 डिग्री आने से क्या होता है, ये होता है NM is parallel to KL। इसके अलावा फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इन फिगर 3.33 इफ़ AB इज पैरेलल टू DC। तो यहाँ भी इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये होमवर्क में करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ इन फिगर 3.34। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क में करना है।